अरुणा मल्होत्रा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद विवादित बयानों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसके साथ ही गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। गौरतलब है कि कल ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस केस को जिला जज के पास ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे और आपसी सौहार्द और भाईचारे को कायम रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा दिखाई दिया था। यानी किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले पर अपना अहम फैसला सुनाया। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाहे वो शिवलिंग की बात हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूद को लेकर उठे सवाल हो, सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियों करने से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल ने शिवलिंग को लेकर एक भड़काऊ ट्वीट किया है, जिनकी कल रात गिरफ्तारी भी हुई। इस मामले में वही छात्र संगठन गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं और प्रोफेसर रतनलाल को रिहा करने की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने के मामले को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस पोस्ट के लिए शिक्षक की इंटरनेट मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई। इस बीच स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन छात्र संघ के छात्र प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तरी दिल्ली के मॉरिस नगर के साइबर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। कुछ छात्रों ने पुलिस थाने के बाहर सड़क पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सड़क को भी जाम कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रतनलाल की गिरफ्तारी की थी और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की शिकायत पर ये केस दर्ज हुआ है। अब खबर है कि कुछ देर बाद ही रतनलाल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। प्रोफेसर रतनलाल पर आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा है कि अगर यही शिवलिंग है तो लगता है कि शिवजी का भी खतना कर दिया गया था, जिससे कई हिंदू पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताकर शिकायत दर्ज करवाई। गौरतलब है कि प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। वकील विनीत जिंदल ने शिकायत में कहा है कि रतनलाल ने हाल ही में शिवलिंग पर अपमानजनक और भड़काऊ ट्वीट किया है। आपको बता दें कि इससे पहले वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है, वहीं मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में पूरी सुनवाई वाराणसी के जिला जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी। इसके साथ ही कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में यथास्थिति 17 मई तक बनी रहेगी, तब तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। साथ ही वाराणसी प्रशासन को आदेश दिया गया है कि मस्जिद में वजू की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। तो देखा आपने, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला सुना चुका है। पूरे मामले को जिला जज जो है वो देखेंगे। निचली अदालत को पूरा मामला ट्रांसफर किया जा चुका है और साफ तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपसी सौहार्द और भाईचारा जो है वो किसी भी तरह से यहाँ पर हताहत ना हो और आपसी भाईचारा जो है वो बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कोशिशें जो है वो अपनी तरफ से की है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो बयानबाजी है उसका दौर देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारियां भी ऐसे मामलों पर हो रही हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पीएचडी स्कॉलर जीएनयू से डॉक्टर सोफी उमर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज पर। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं मोहित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज पर। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर सोफी उमर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस पूरे मामले पर, जिससे विवादित टिप्पणी जो है शिवलिंग को लेकर की गई है और पूरा मामला आप जानते ही हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोफेसर रतनलाल ने जो है ये विवादित टिप्पणी की है। पहले तो रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगी, क्या टेक है आपका इसके ऊपर और क्या मानते हैं कि ये जो आप रिएक्शन क्या मानते हैं इसके ऊपर? जी, आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून।
तो जैसा कि प्रोफेसर रतनलाल जी की तरफ से जो ट्वीट आया था, तो मेरी ये अपनी मान्यता है कि इट वाज कंडेमनेबल। इसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि जैसा कि जो सेक्शन 295 आईपीसी धारा 295 है, उसके अंतर्गत ऐसे भी कोई भी बात, चाहे आप वेदर इट इज स्पोकन, वेदर इट इज रिटन और इट इज इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट हर्ट्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ, तो वन शुड रेस्ट्रेन फ्रॉम इट। और जहां तक प्रोफेसर साहब का ताल्लुक है, वो हिस्ट्री के जाने माने प्रोफेसर हैं, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो अगर उनके मन में कोई क्वेरी थी, तो ऐसे मैंने देखा उनके ट्विटर पे हजारों फॉलोअर्स हैं, जिनमें बहुत सारे जो है सनातन धर्म के मानने वाले हैं। तो उनको ही शुड हैव बीन रेस्ट्रेन्ड इन आस्किंग एनी क्वेश्चन और बिफोर राइटिंग एनी स्टेटमेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो इसकी प्रोपगेशन है, जो आपने जो सेक्शन 269 आईटी एक्ट है, उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया है कि दैट इट हैज वायरल प्रोपगेशन। तो अगर ये किसी भी धर्म के मानने वालों को ठेस डॉक्टर सोफी उमर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि आप इसकी खिलाफत करते हैं तो क्या, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से डीयू के बाहर जो है छात्र संघ जो है वो गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर खिलाफ है और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिहाई की जाए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप मेरी बात सुनिए, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट माय स्टेटमेंट। जी, जो बात उन्होंने, अगर उनके मन में कोई प्रश्न था, तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे धर्म के जानने वाले हैं, धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो पर्सनली उनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो ही शुड हैव बीन मोर रेस्ट्रेंट इन राइटिंग एनी सच स्टेटमेंट। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, आप इसकी खिलाफत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से ये ठीक नहीं है, इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, ट्वीट्स करना और आपसी भाईचारे को खराब करना, आप इसे गलत मानते हैं, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं है, ये हर एक धर्म के लिए, हमें ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी टिप्पणी जो किसी भी धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंचाए, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। वी शुड नॉट डू इट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म स्पेशली। लेकिन छात्र संघ जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं उनका, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब छात्र संगठन जो है वो उनकी अपनी मान्यता है, उनकी अपनी विचारधारा है, और जो छात्र संगठन आजकल है वो भी डिवाइडेड है। हर एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी, कोई लेफ्ट लीनिंग है, कोई राइट लीनिंग है। मैं ना तो लेफ्ट लीनिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना तो राइट लीनिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई रिप्रेजेंट स्टूडेंट कम्युनिटी एंड एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आई शुड से दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी सच स्टेटमेंट व्हिच डिवाइड्स कंट्री, व्हिच डिवाइड्स सोसाइटी। ठीक है, जो किसी भी प्रकार के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। बीजेपी से मोहित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, जैसे लगातार विवादित टिप्पणियां जो है वो हो रही हैं और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी ने भी अभी कुछ दिन पहले विवादित टिप्पणी जो है वो की थी, तो कहीं ना कहीं माने कि कोई भी पार्टी पीछे नहीं छोड़ रही है और लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। मोहित शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बोलिए। जी मोहित जी, विवादित टिप्पणियां जो हो रही हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आपको भी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये जिस प्रकार की टिप्पणी एक अध्यापक, एक प्रोफेसर द्वारा कही गई, इससे पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि एक प्रोफेसर, एक पढ़ाने वाला व्यक्ति, भगवान शंकर, जो हम करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक है, उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना के बाद एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के वहां पे कुछ लोग इकट्ठे कर लेना और इस प्रकार से करना, यह दर्शाता है कि अपने पिता के सिवा या अपने बड़ों के सिवा आपकी क्या मानसिकता है। और मैं तो सोचता हूँ वो जो जिन बच्चों को पढ़ाते होंगे, वे बच्चे क्या पढ़ते होंगे, किस प्रकार का वह पढ़ते होंगे जो ये हमारे इन्होंने पढ़ाया है। और जब इनको अरेस्ट कर दिया गया तो बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर गए। ये वही लोग हैं उतरने वाले, ये कोई दूसरे नहीं है जो सीए के साथ में उतरे थे। ये वही लोग उतरने वाले जो भारत के टुकड़े के नारे के साथ में उतरे थे। एक फिक्स ग्रुप है जो कोई भी देश का कानून होता है या कोई भी हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी होती है, उसके विरोध में जाके सब खड़े जाते हैं। आज सुबह से सब ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे, कोई भी इनके विपक्ष में नहीं बोल रहा। क्यों? अगर कोई किसी के पिता के बारे में ऐसे बोलेगा तो वो सुन लेंगे। चलिए मोहित जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी ने भी कुछ इस तरह का विवादित बयान दिया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी कौन से पीछे है? बीजेपी भी तो इस तरह से विवादित बयान दे ही रही है।
देखिए, अगर कोई अगर गलत बयान देता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, किसी के भी प्रति भी कोई गलत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उस समय कोई भी नहीं होता। और ये क्या हमारा हिंदू धर्म भी मिला है सबको, कोई कभी इसके ऊपर टिप्पणी कर दे रहा है, कोई इसके ऊपर एक पिक्चर बना दे रहा है, क्यों आप अपने ऊपर बनाओ ना। आज इन्होंने जो हमारे शिव जी पे टिप्पणी करी वो तो खुद ही हमारे धर्म से। डॉक्टर सोफी उमर जी कुछ कहना चाहते हैं जी? सोफी उमर जी क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के अपमान करो, ट्विटर पे अपना फॉलोअर बढ़ाओ, ये ट्रेंड चल चुका है आज समाज के। वो कह रही है ट्रेंड चल चुका है, हिंदुओं को गालियां देता है कोई और अरेस्ट होके आज गिरफ्तारी। ठीक है, डॉक्टर सोफी उमर को मैं सुनना चाहूंगी जी। मोहित शर्मा जी आपको रोकती हूँ, डॉक्टर सोफी उमर जी क्या कहेंगे? उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अश्विनी दुबे जी एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता है अश्विनी दुबे जी। अश्विनी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्विटर वॉर जो है वो चल रहा है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कल बेहद संजीदगी इस पूरे मामले पर दिखाई, लेकिन आम जनता जो है वो संजीदा नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़े और माननीय लोग हो, समाज के लगातार जो है टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए श्वेता, भारत विविध संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है जी। विविधता में एकता भारत की पहचान है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली, तरीकों के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग धर्म विश्वास से संबंध रखते हैं। मैं समझता हूँ कि हर किसी को दूसरे के धर्म का, दूसरे की पूजा पद्धति का, दूसरे के ईश्वर को मानने का, आराध्य को मानने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन किसी के धार्मिक भावनाओं पर कटाक्ष करना, किसी के आराध्य को लेकर के एक टिप्पणी करना, और ऐसी परिस्थितियों जब दो सुप्रीम कोर्ट का कार्य है जहां पर कि कोई छोटी सी भी एक ऐसी बात दोनों समुदायों के बीच में खाई पैदा करके और जो है समाज में सामाजिक एकता के साथ को खत्म करे। मैं समझता हूँ रतन लाल जी का ये प्रोफेसर होने के बाद ये ऐसा बयान हाईली कंडेमनेबल है। दूसरा, अगर हम देखें तो रतन लाल जी, अश्विनी जी मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगी, प्रोफेसर ही नहीं, यहाँ पर जो विधायक हैं, जो नेता है, वो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले विधायक, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी भी व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि जब संविधान का बेसिक ऑब्जेक्ट जो हमारा होली बुक है, वो संविधान विभिन्न धर्मों को अगर मानता है, विभिन्न धर्मों को लेकर चलता है, तो हर एक को दूसरे के धर्म का सम्मान करना जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो। दूसरा, जिस व्यक्ति को जितनी जिम्मेदारी होती है, जितने जिम्मेदार पद पर बैठा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ती है। तीसरी बात, श्वेता, मैं एक बात यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि रतन लाल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, किस तरह की शिक्षा वो बच्चों को दे रहे होंगे। और चौथा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि रतन लाल जी अभी भी अपोलोजेटिक नहीं है, उन्हें अपने कृत्य पर शर्मिंदा नहीं हुए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में गारंटी दी हुई है, 19 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, संयम और मर्यादा की भी बात करता है, तो वो संयम और मर्यादा का पालन अगर रतन लाल ने नहीं किया और मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भारत की एकता और अखंडता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। हमें दूसरे के धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, उनके आराध्य का सम्मान करना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि हाँ, इस देश पे रहने वाले लोग आज नहीं, आज के 50,000 सालों बाद भी साथ में रहेंगे। बिल्कुल ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जिसको समाज, बिल्कुल इस तरह की टिप्पणियां करना किसी भी तरह से वाजिब नहीं है, और इस तरह से हाईलाइट होना। सोफी उमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी सोफी उमर जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं माना जाए कि सिर्फ हाईलाइट होने के लिए इस तरह की विवादित टिप्पणियां जो है वो की जा रही हैं। जी, जैसे काबिल एडवोकेट जी ने बोला, आर्टिकल 91 जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, आर्टिकल 92 आल्सो कंटेन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर दैट, मैं ये मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल है शर्मा जी से, जो बीजेपी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, कि जब स्वामी नरसिंह आनंद जी दिल्ली प्रेस क्लब में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उस टाइम आपकी ये जो आपकी सिलेक्टिव आउटरीच है, जो आपका ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो उस टाइम क्यों नहीं करते हो आप? जी जवाब दीजिए मोहित शर्मा जी। मैं आपकी बात सुन रहा था बड़े ध्यान से, कि आपकी बात में बड़े ध्यान से सुन रहा था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म के प्रति किसी भी तरीके की भाषा प्रयोग करना गलत करना वह गलत है। और हम क्यों नहीं करते? अरे हम ही तो करते आ रहे हैं, हमेशा हम ही अपने देवी देवताओं के लिए लड़ते आ रहे हैं।
हम लोग हमेशा अपने हक के लिए लड़ते आ रहे हैं भारत में रह के। आपने कितनी बार देखा कि हिंदू लोग कभी भी मस्जिद में जाके उधर पैर रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन कितने मुसलमानों की फोटो आती है शिवलिंग पे पैर रख के फोटो खिंचवाते हैं। इस प्रकार की हरकतें होती है, तो आप लोग तो किसी चीज के लिए लेकिन इन चीजों में आपने मेरे सवाल भाई का साहब जवाब नहीं दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप न्यूज चैनल की डिबेट का सम्मान करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए ये नहीं, देखिए ये न्यूज चैनल की डिबेट है, ये न्यूज चैनल की डिबेट है। आपकी पर्सनल मीटिंग नहीं है, आप वहां पे ऐसे बात करते हो। I condemn them in strongest words. मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ जो भी रतनलाल जी ने बोला है। But having said that, मेरा प्रश्न आपसे सिंपल है, why is स्वामी यति नरसिंहानंद करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ा है, यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हैं जो बयानबाजी उन्होंने प्रेस क्लब में की दिल्ली में। और मुझे बताइए, डज नॉट दैट फॉल विद इन मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी के प्रति भी तो बीच में नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं और मैं स्वीकार करता हूँ चीज को, लेकिन क्या आप स्वीकार करेंगे कि जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ भी फतवे जारी होने चाहिए? छोटी छोटी चीजों के ऊपर फतवे जारी करने वाले आपके मौलाना इसके ऊपर क्यों नहीं फतवा जारी करते? ये सारे फतवे भी आपको होते हैं, पार्टी से नहीं जोड़, आप क्यों नहीं करते? आप बोलिए उनको कि जिन्होंने नहीं वैसा आप बोलिए कि जिन्होंने हिंदुओं पे पत्थर चलाए, जिन्होंने हिंदुओं पे पत्थर मारे वो गलत हैं। मस्जिदों से अजान के बाद अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि गलत है। आप लोग वो नहीं करेंगे, आप लोग वो नहीं करेंगे सर, मैं जानता हूँ आप लोग वो नहीं करेंगे और आप पूरी डिबेट को आप खराब कर रहे हैं। जब तक आप नहीं चलिए अश्विनी दुबे जी का रुख करते हैं, अश्विनी दुबे जी का रुख करते हैं। अश्विनी दुबे जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां जो हैं वो लगातार हम ज्ञानव्यापी मामले को लेकर देख रहे हैं, शिवलिंग को लेकर लगातार जो है वो टिप्पणियां की जा रही हैं। 153A की हम बात करें तो किस तरह से कोर्ट जो है वो कार्रवाई करता है? हालांकि इन मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो किस तरह से जो है कार्रवाई होती है और कितनी सजा जो है मिल सकती है, ताकि अगली बार कोई विवादित टिप्पणी करे तो फिर 2 बार सोचे कि मैं क्या ऐसा लिख रहा हूं ट्विटर पे जिसकी वजह से आपसी सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। देखिए 153 बेसिकली 2 समुदायों के बीच में, 2 ग्रुप के बीच में धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, जाति के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, रेजिडेंस के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर कोई भी ऐसा कार्य करना जो समाज की आपकी जो भाईचारा है, सौहार्द रहे या दूसरे की भावनाएं आहत हों। अभी आप धर्म संसद हुई हरिद्वार में, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना स्ट्रॉन्ग व्यू लिया और जो धर्म संसद के ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोगों को अंदर लिया, क्योंकि उनके शब्दों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है समाज बचेगा। तो क्या अगर धर्म संसद को लेकर के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, गलत ये नहीं, लीगल प्रोसेस के मुताबिक 6 महीने तक वो आदमी अंदर रहा। और मैं समझता हूँ कि देश एक लीगल प्रोसेस पे चलता है। उसी तरह से रतनलाल जी जैसे जो तमाम लोग हैं, बहुत सारे थे, रतनलाल के एक्सेप्शन हो सकते हैं। ट्विटर पर बाढ़ सी आई थी, जिस तरह से भगवान शिव का मजाक बनाया जा रहा था, उससे ये समझ में आता है कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, हमारी विविधता को क्या हुआ, हमारी सांस्कृतिक एकता को क्या हुआ। हम तो हमेशा से हम इस यहाँ पर समान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सब आम धर्मों के अनुयायी रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में और खास तौर से मैं श्वेता बड़े संजीदगी के साथ यह कहना चाहूंगा कि हम जितने जिम्मेदार, आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, मैं लॉयर हूं, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, वो डॉक्टर है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, वो बड़े संयम के साथ करें। दूसरा 153 तो आपस में जो भाईचारे को खत्म करने के लिए हेट स्पीच, हेट बातें, हेट पब्लिकेशन, हेट चीजें लिखना, और वो 295 एक खास तौर से रिलीजन को टारगेट करके और उसमें ऐसी बातें लिखना जिससे कि दूसरे धर्म की भावनाएं भड़कें। ये दोनों के दोनों ऑफेंस, खासतौर से प्रोफेसर जैसे जो अध्यापक जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो मैं समझता हूँ लॉ ऑफ लैंड अपना काम करेगा। मान लीजिए एक 3 स्टेज होती है क्रिमिनल लॉ की। पहली स्टेज होती है सस्पेक्ट की स्टेज, दूसरी स्टेज होती है एक्यूज की स्टेज, तीसरी स्टेज होती है कन्विक्ट की स्टेज। आज अगर रतनलाल जी का जो ऑफेंस है वो ऑफेंस ऐसा लगता है कि वो मेंटेनेबल नहीं है, तो कोर्ट इवेल्युएट करेगी उन एविडेंसेस को, जिन एविडेंसेस को पुलिस ने गैदर किया है। कोर्ट या उनको छोड़ भी सकती है, डिस्चार्ज भी कर सकती है। आप देखिए श्वेता, यूएसए के केस में जो 3 एक्टिविस्ट स्टूडेंट थे, तन्हा, आसिफ और हिजरा तोड़ के, उनको कोर्ट ने कहा यूएसए इनके ऊपर नहीं लगता है।
तो ठीक है। कोर्ट बड़ी संजीदगी के साथ यहाँ पर काम करती हैं, परंतु यह जरूर है कि हमें समाज का आपसी सौहार्द बनाना, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है वो करना बिल्कुल गैर जरूरी है। और आपने बताया कि कोर्ट जो है ऐसे मामलों को लेकर काफी सख्त रहती है और सख्ती से जो एक यहाँ पर देखा जाता है कि जो सख्ती जो है कोर्ट ऐसे मामलों पर दिखाती है। मोहित शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मोहित जी क्या कहेंगे आप? जी अभी भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे और भाईचारे के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाईचारा तब कहा गया था जब यह आपकी वो बातें तब कहा गई थी भाईचारे के ऊपर, जब कश्मीर के अंदर हिंदू पंडित को देख के पंडितों को देख के आज भी गोली मारी जाती है, तब भाईचारा कहा गया था कि जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है उसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। वो भाईचारा निभाना क्या हमारी जिम्मेवारी है? भाईचारा निभाना सभी की जिम्मेवारी है ना। लेकिन मोहित शर्मा जी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, दोनों ही लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए। हम तो भाजपा को खुल के कहते हैं कि जो गलत टिप्पणी करें उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के खिलाफ फतवा जारी करते हैं वो लोग जो मौलाना जो इस्लामिक विशेषज्ञ बनकर डिबेट्स में बैठते हैं, वो तो उनके खिलाफ कभी नहीं करते। हमेशा उनकी भाषा के अंदर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव डिबेट्स होती है तो कोई भी चीज ठीक है बोल दो भाईचारा हम ही निभाएं, हमारे ऊपर पत्थर पड़ा और भाईचारा हम निभाएं, भारत तेरे टुकड़े होंगे भाईचारा हम निभाएं, शिवलिंग के ऊपर पत्थर रख के आप पैर रख के फोटो खिंचवा रहे हो भाईचारा हम निभाएं, ये कहाँ का न्याय है? तो डॉक्टर रतनलाल भाईचारे का सभी नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। और डॉक्टर रतनलाल भी तो हिंदू ही है ना, उन्होंने भी तो टिप्पणी की। तो वो उनके जैसे एक्सीडेंटल हिंदू है, लेकिन हम खुल के उनके खिलाफ खड़े हैं ना। क्या उन लोगों में से ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के खिलाफ कोई मौलाना ऐसा बोलेगा? इसके खिलाफ फतवा जारी करते हैं, वो मस्जिद से अजान होगी, अजान के बाद अनाउंसमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है और इस पर जो स्टैंड है वो एकदम कोर्ट का क्लियर है। इससे पहले दानिश कुरैशी जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया था। AIMM के नेता हैं वो दानिश कुरैशी, जिन्होंने इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वही सपा नेता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। तो साफ है कि जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा उस पर कोर्ट जो है वो कार्रवाई करेगा। सीधी बात है, नया भारत है, हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जो अपमान करेगा वो सीधा जेल जाएगा, जैसे रतनलाल गए हैं। जी, तो कोई ये ना सोचे कि हम भारत में रह के 2-4 नारे लगा के अब हम हीरो बन जाएंगे, वो टाइम चला गया। ये नया भारत है। सोफिया जी 2-4 नारे लगाकर हीरो नहीं बन जाएंगे, इस तरह की बातें जो है मोहित शर्मा जी कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी सबसे पहले मैं ये तो पूरी तरह अब सुनिश्चित हो गया है। इनको ये लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म इसी डिवीजन के लिए यूज करते हैं जो कि इनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। आई एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते मैं अश्विनी जी से आई एम इन टोटल एग्रीमेंट विद हिम दैट आवर स्ट्रेंथ लाइज विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें जब हम एक धर्म की बात करते हैं, एक धर्म, किसी भी धर्म का अपमान करना जो है गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस संविधान की ये बात करते हैं उसी संविधान में आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसी संविधान में आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इट शुड गो टू एवरी कम्युनिटी, ये हर एक समुदाय के लोगों पे अप्लाई होना चाहिए। जो मैं जिसने भी जो अपमान किया है शिव जी का, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बॉट्स हैं इनके आईटी सेल्स में जो लगातार हमारे धर्म के खिलाफ भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। चलिए अश्विनी जी, आपका एक फाइनल टेक में जाना चाहूंगी। अश्विनी दुबे जी, एक फाइनल टेक आपका इस पूरे मामले पर चाहिए। ये कहूंगा कि लॉ ऑफ लैंड फॉलो होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ सबको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, रिलीजन सेकंड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट होना चाहिए और सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सबका धर्म बड़ा है, लेकिन उस धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए दूसरे के धर्म को ओवरराइड करना, उसका वायलेशन करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोफी उमर, मोहित शर्मा जी, अश्विनी दुबे जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि इन पूरे मामले को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जहां पूरी तरह से संजीदगी दिखा रहा है, वहीं आम जनता हो, नेता हो, चाहे प्रोफेसर हो, इस तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि कानून जो है वो अपना काम करता है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर
कोर्ट जो है वो संजीदा भी है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियों का दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो लगातार विवादित टिप्पणियां हैं वो की जा रही हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब कोर्ट क्या कुछ स्टैंड लेता है और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो कोर्ट की ओर से की जाती है। इसी के साथ मेसा चर्चा में आज बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए और ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।